हाय फ्रेंड्स। पंजाब के नए मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह हर दिन एक न्यू अनाउंसमेंट करते जा रहे हैं और इसी क्रम में उन्होंने एक नई अनाउंसमेंट की है 1 MLA 1 पेंशन की। अगर आपको नहीं पता कि ये क्या सिस्टम है तो मैं आपको बताता हूँ। सपोज एक पॉलिटिकल कैंडिडेट इलेक्शन जीत कर MLA बन जाता है तो उसे अप्रॉक्स 70,000 रुपए की पेंशन, मंथली पेंशन स्टार्ट हो जाती है। और अगर वो अगली बार भी इलेक्शन जीत कर MLA बन जाता है या फिर आने वाले समय में वो जितनी बार भी इलेक्शन जीतता है और MLA बनता है तो हर बार 70,000 रुपये का अप्रॉक्स 66% उसके पेंशन में ऐड होता जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर वो MP का चुनाव भी जीत जाता है तो MLA के साथ साथ उसे MP का पेंशन भी मिलना स्टार्ट हो जाता है। और जब मुझे इसके बारे में पता चला तो मैं शॉक्ड हो गया, क्योंकि पहले से मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। और मैं ये सोचने लगा किस तरह से ये पॉलिटिशियंस टैक्स पेयर्स के पैसे को अपने बाप का पैसा समझकर खर्च करते हैं, न कि सिर्फ खुद पर बल्कि अपने क्लोज्ड वंस और दूर के रिश्तेदार, जहां तक इनके जानने पहचानने वाले होते हैं, ये टैक्स पेयर्स के पैसों का दुरुपयोग करते हैं खुद की भलाई के लिए, खुद को एक लग्जरियस लाइफ देने के। एक तरफ जहां इस देश के युवाओं को ग्रुप C और ग्रुप D की जॉब नहीं मिल पा रही है, वहीं दूसरी तरफ ये पॉलिटिशियंस टैक्स पेयर्स के पैसे पर एक लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं। इनके लिए लाइफ कितनी आसान है, इनके लिए, इनके बच्चों के लिए। एक समय था जब अंग्रेज इस देश के गरीबों का खून चूस रहे थे, उनका शोषण कर रहे थे। और आज भी कुछ बदला नहीं है। देश भले ही आज़ाद हो गया हो, 70 साल 75 साल बीत चुके हों, लेकिन गरीबों का खून आज भी चूसा जा रहा है इन घटिया पॉलिटिशियंस के द्वारा। आज तक इस देश में एक ईमानदार कोशिश नहीं हुई इस देश के गरीबों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए। एक तरह से यही कहा जा सकता है कि आज भी गरीब आज़ाद नहीं है और उनका एक्सप्लॉयटेशन इसी तरह से चल रहा है। बस अंग्रेजों की जगह आज के इन पॉलिटिशियंस ने ले ली है। आज इंटरनेट के ज़माने में ये बात आम लोगों तक पहुंच भी जा रही है, वरना तो हाल ऐसा था कि 2014 की एक RTI में ये पता चला कि मेंबर्स सैलरी एंड अलाउंसेस ब्रांच, जो कि गवर्नमेंट की एक डिपार्टमेंट है, वो किसी भी तरह का रिकॉर्ड नहीं रखती है MPs के लिए जो कि फॉर्मल MLA का पेंशन भी उठा रहे हैं। इसी RTI में ये भी पता चला कि सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस ऑफ द एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट अंडर फाइनेंस मिनिस्ट्री, इनके पास कोई भी अरेंजमेंट नहीं है जिससे ये पता चले कि एक MP जो कि करंट MP है, वो एक MLA का, जो कि वो पहले भी रह चुका है, उसके भी अलावेंसेस और पेंशन का बेनिफिट वो ले रहा है। यानी कि कोई रिकॉर्ड ही नहीं रखा जा रहा है कि एक MP MLA का भी पेंशन। अगर आप जानने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से MPs हैं जो MLA का भी पेंशन और अदर बेनिफिट्स का लाभ अभी भी ले रहे हैं, तो ऐसा कोई भी सिस्टम है ही नहीं हमारे कंट्री में। तो आप देख सकते हो किस तरह से खुलेआम हमारे देश में लूट मचा के रखी हुई है इन पॉलिटिशियंस ने। आम आदमी पार्टी के हरपाल सिंह चीमा ने अगस्त 2021 में एक डिमांड भी की थी उस समय के स्पीकर राणा KP सिंह से, जो कि कांग्रेस के थे। और उस समय उन्होंने ये डिमांड की थी 1 MLA 1 पेंशन की। इस डिमांड को एक्सेप्ट नहीं किया गया था और अब फिलहाल कांग्रेस के MLAs इस डिसीजन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि पंजाब के ऊपर 3 लाख करोड़ का लोन है और 30,000 करोड़ रुपए उन्हें एज इंटरेस्ट हर साल पे करना पड़ता है इस लोन के अगेंस्ट, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पंजाब सरकार के। सुखदेव सिंह धिंसा, जो कि 7 से हैं और 4 बार MLA रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के पास पावर है और वो इस तरह के डिसीजन ले सकती है। वो चाहे तो जो एक पेंशन भी मिल रही है उसे भी बंद कर सकते हैं। एक और ex-MLA हैं जिन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे हैं जो कई बार इलेक्शन जीत चुके हैं और एक बहुत ही हेफ्टी अमाउंट एज ए पेंशन वो हर महीने लेते हैं, जिस पर कंट्रोल करना जरूरी था। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है इस चीज में, तो उनके लिए हर साल कोई ना कोई इंक्रीमेंट होना चाहिए इस पेंशन में। तो ये थी फिलहाल की अपडेट और ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है आम आदमी पार्टी का पंजाब में। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।